समझते हैं कि बहुत मुफीद हमारी मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स हुई। पाकिस्तान का जो रवायती नुक्ता नज़र है कश्मीर के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से था, फ़लस्तीन के हवाले से, हिंदुत्व पे कश्मीर के हवाले से ही तो शुरू हुआ, और बिल आखिर आज यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से एड्रेस जो हुआ, उनमें भी इन तमाम नुकात को जो वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ फोरम्स पे उठा। जनरल असम्बली में हमारा दौरा कामयाब रहा। दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। जनरल असम्बली से खिताब में मुख्तलिफ निकात भरपूर तरीके से उठाए। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली का मामला भी जनरल असम्बली में उठाया गया। कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुत्व के हवाले से नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। मज़ीद बोले अफ़गानिस्तान के साथ तामीरी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत तबाह किया गया। खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मियां नवाज शरीफ की लंदन इजलास में गुफ्तगू। अहम बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सीनियर क़यादत शरीक। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 2017 में साजिशियों को इंजाम तक पहुंचाना है और साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। से मालूम नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफर से महरूम किया गया। उसी सफर को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं सिखाया। 4 साल में जो तबाही हुई वो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तब्दील नहीं हुई। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा 2018 में झड़ इलेक्शन हुआ, अवामी मैंडेट छीना गया। मरीम नवाज ने कहा यह नवाज शरीफ की आखिरी जलावतनी होगी। इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। पता नहीं नवाज शरीफ जमानत लेकर आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। नवाज शरीफ का मामला कानून के साथ है, निगरान हुकूमत के साथ नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमने इक़्तिदार पर कब्जा नहीं किया। काबीना पर एतराज़ है कि कुछ लोग नून लीग से हैं। फवाद हसन फवाद का ताल्लुक नून लीग से होता तो साबिका काबीना में वज़ीर बनते। बिलावल को राय देने का हक है, उनकी राय का एहतराम करता हूँ। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से इलेक्शन बरवक्त करवाने की हिमायत का मशवरा दिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा अगर तमाम सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। चौधरी शुजात का इजहार रज़ामंदी। लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं है। सबके साथ एक रवैया होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, अवाम की मदद चाहिए। जहांगीर तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन का इनेकाद मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी और नागज़ीर है। मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। मुल्क की भलाई के लिए अच्छे फैसले करेंगे। मुल्क में लाखों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने के वसाइल मौजूद हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने से खिताब। कहा महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर के बाद कोयटा गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह किया। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से मजीद 18 रेफरेंस जमा। रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस भी शामिल। गुज़िश्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। चेयरमैन नैब और DG FIA के दरमियान अहम मुलाकात। करप्शन के खात्मे पर बातचीत हुई। ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTI की अहलिया को FIA तलब करने का नोटिस मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब मांग लिया।
सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। अदालत ने FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे से जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक हफ्ता कबल शोकोज नोटिस दिया था। मुद्दत पूरी होने के बावजूद शोकोज नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। Implementation of the Security Council's resolutions which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. India has imposed extended lockdowns and curfews. आलमी ताकतें कश्मीर में मसालिम बंद कराएं। सलामती कौंसिल को कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग से शोलों की तरफ धकेल सकता है। खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन सरजमीन पर शहरी को कत्ल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हरदीप सिंह मासूम थे, इसीलिए इन्हें शहीद कह रहा हूँ। भारत ने जो किया उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। खिते में अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतालिक UN करारदादों पर अमल करना चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास के अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि UN नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाना, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता है। जम्मू कश्मीर OIC राब्ता ग्रुप इजलास में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और कश्मीरी से मुतल्लिक़ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म डट गए। दुनिया के सामने सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया। मीडिया गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलविस होने के मुसद्दिका सबूत हैं। मज़ीद बोले, कनाडा में बेहतरी और आज़ादाना निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जिसके तहत केस को फॉलो किया जाएगा। चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातिलों तक पहुँचना चाहते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। कनाडा और भारत में हालात कशीदा। अमेरिका ने कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्लिवन ने कहा है कि कनाडा के साथ खड़े हैं। कुछ अनासर अमेरिका और कनाडा में इख्तिलाफ़ात पैदा करना चाहते हैं। कत्ल में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तहकीकात की कोशिश की हिमायत करते हैं। भारतीय हुकूमत से भी राब्ता किया है। कनाडा में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के हाथों सिख बाशिंदे के कत्ल के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। अशरफ रोड पर सिख कम्युनिटी ने रैली निकाली। एहतजाज में ताजर बरादरी और ज़िला इंतजामी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। पेशावर में सिख बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलविस है। पाकिस्तान भी सिख बाशिंदों की टारगेट किलिंग का मामला सफारती सतह पर उठाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हमाद की क़यादत में सऊदी वफ्द भी शरीक हुए, जबकि सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। शादाब खान, वाइस कमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। भारत से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने का मिशन। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने फील्डिंग बिछा दी। 15 रुकनी सिपाह के सालार बाबर आजम होंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी मैदान में लड़ने वालों में शामिल। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रैवल रिजर्व प्लेयर्स होंगे।
ये सिलेक्शन ओपन है सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी, और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंदन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। टीम सिलेक्शन पर चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की वजाहतें, कहा कि बेहतरीन टीम सिलेक्ट करने की कोशिश की है। हसन अली को जख्मी नसीम शाह का बेहतरीन मुतबादिल करार दिया है। कहा कि एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। इमाद वसीम, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट ना करने के सवाल पर चीफ सिलेक्टर ने जवाब दिया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तीनों क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस देकर टीम में आ सकते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये सस्ता 296 रुपये से कम होकर 293 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 2 पैसे कम, नई कीमत 291.76 रुपये तक हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर 295 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 40,000 से ज़ायद हो गया, 46,432 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अफगानिस्तान और ईरान से स्मगलिंग का हुजूम 5 अरब डॉलर से बढ़ गया है। एक्सचेंज कंपनी के ज़राए के जरिए सारा डॉलर ओपन मार्केट से स्मगल होने लगा। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि सिंध और पंजाब हर से बराह रास्त बिजली खरीदें, हर से बिजली खरीदने पर इन्हें हर टैक्स से मुस्तस्ना कराऊंगा, जबकि थर से बिजली लेने पर रीजन के मुसावी रेट हो जाएगा। और सनतों के लिए बिजली वेकिंग की पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। मुल्क में हकीकी एक्सचेंज रेट 260 रुपये है। दुनिया के 100 बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान लाकर कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी जाएगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट से मुतालिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी मंजूरी देगी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 159 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम कीमतों ने महंगाई के शोले भड़का दिए। सालाना महंगाई 38.67% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। मुर्गी का गोश्त 31 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 24 रुपये फी किलो बढ़ा। प्याज में 2 रुपये 43 पैसे इजाफा हुआ। दाल, मसूर, मूंग और मांस की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। LPG की कीमत का घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ, जबकि 11 ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी हुई। डाकुओं की लिस्ट 60 फाइनल ऑपरेशनल में टारगेट किया जाएगा। ये डाकू हर सूरत जहानुम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। सवाल किया चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। डाकुओं के बाइस घोटकी कश्मोर पुल की तमीर का काम बंद है। पुल पर काम शुरू करने की हिदायत। पुल कमांडर ने कहा पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने के मकामात सामने आ जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पाक आर्मी मदद करेगी। आर्मी रेंजर्स और पुलिस के साथ डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। फातिमा की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के ससुर पीर फयाज शाह को धर लिया। पीर फयाज शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पीर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत ली थी। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाक़या। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार उबाश नौजवान राह चलती खातून को हरासा करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार की हरकत पर खातून सहम गई। नाज़ेबा हरकत की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है।
सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के जिला वस्ती, शर्की और जनूबी में डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद, दादू, सखर, खैरपुर समेत 13 अजला में पाबंदी का निफाज होगा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक की 4 साल बाद नज़रबंदी ख़त्म। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में खुतबा जमा दिया। मीर वाइस को तवील अरसे बाद मुंबर पर जलवा फरोज देकर लोगों का जोश खरोश दीदनी था। उमर फारूक की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ाया। पुरसोज अंदाज में मनाजात पढ़े। इंतजामिया ने जामे मस्जिद के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। मीर वाइस को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक इक़दाम के बाद नज़रबंद किया था। और रोमन हमलावरों ने सेलेक्ट मलिका के शोहर को कत्ल कर दिया। मलिका अपना तख्त वापस कैसे लेगी? हॉलीवुड फिल्म बॉडीगार्ड क्वीन ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।